नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, जो हम भारत के भौगोलिक प्रदेश या भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसमें अभी तक हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 पर चर्चा की है। ठीक है, पार्ट 1 में हमने देखा था कि भारत को भौतिक प्रदेशों में यानी 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। इसके बाद हमने उत्तर का महान पर्वतीय प्रदेशों के बारे में चर्चा की थी आपसे। ठीक है, जिसमें हमने देखा था हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, कारण और उसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी आपसे। ठीक है दोस्तों, जिसमें हमने देखा था कि कोबर महोदय ने अपनी भू सन्नति सिद्धांत में कैसे बताया कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा हैरी एस महोदय ने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति बताने की व्याख्या की, यानी कोशिश की। ठीक है, तो ये बताया था आपको। इसके बाद दोस्तों, दूसरे वीडियो में हमने आपसे बात की थी कि जो आपका ट्रांस हिमालय है और वृहद हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में हमने देखा था काराकोरम श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणियों को देखा था। इसी के साथ साथ हमने महान हिमालय के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो यहाँ तक हम आपसे बात कर चुके हैं। आज हम आपसे बात करेंगे, ये आपका पार्ट 3 है इसका। ठीक है, हिमालय के अंतर्गत पार्ट 3 है। इस पर हम बात करेंगे आपसे लघु हिमालय या मध्य हिमालय के बारे में, और आगे भी देखेंगे कि और क्या क्या कवर किया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों, जो लघु हिमालय है वह वृहद हिमालय के दक्षिण में पूर्व से लेकर पश्चिम तक उसके साथ साथ ही विस्तृत है। ठीक है, इसे अगर हम चित्र में देखें तो इस चित्र में आप देख सकते हो, ये तो आपका वृहद हिमालय है। इसके साथ साथ यानी इसके दक्षिण में ये जो आपका थोड़ा कटा फटा दिखाई दे रहा है, यही आपका लघु हिमालय है। ठीक है, लघु हिमालय विस्तृत है। लघु हिमालय की 5 श्रेणियां महत्वपूर्ण हैं, यानी 5 जो पर्वत श्रेणियां हैं वो महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी, महाभारत श्रेणी, नागटिब्बा पर्वत श्रेणी एवं मंसूरी पर्वत श्रेणी। इसकी 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियां मुख्य हैं। ठीक है, लघु हिमालय के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं उनकी कुछ स्थिति दिखाई गई है इस तालिका में। जैसे पीर पंजाल पर्वत श्रेणी कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर पर्वत श्रेणी ये हिमाचल प्रदेश में है। महाभारत पर्वत श्रेणी ये नेपाल में है। नागटिब्बा पर्वत श्रेणी ये भी नेपाल में है। और मसूरी पर्वत श्रेणी ये उत्तराखंड में है। यानी इन 5 पर्वत श्रेणियों में से 3 पर्वत श्रेणियाँ आपकी भारत में है और दो नेपाल में है। पीर पंजाल, धौलाधर, मंसूरी ये भारत में है। महाभारत और नागटिब्बा ये आपकी नेपाल में पड़ती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। लघु हिमालय वृहद हिमालय के बीच समतल मैदान पाया जाता है, इन्हें खुली घाटी कहते हैं। ठीक है, यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर इस प्रकार हम कहें तो ये आपका महान हिमालय है या वृहद हिमालय है, और ये आपका लघु हिमालय है। ठीक है, तो महान और लघु हिमालय के बीच में समतल मैदान है, इन्हें हम क्या कहते हैं? खुली घाटियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, लघु हिमालय की सबसे पश्चिमी श्रेणी पीर पंजाल है, पीर पंजाल कहलाती है, और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है पश्चिमी कौन सी है, पीर पंजाल है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर तथा इसके दक्षिण में जम्मू है। यहीं पर वैष्णो देवी का मंदिर भी है। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये आपकी पीर पंजाल श्रेणी है, तो आपका उत्तर में श्रीनगर है और दक्षिण में आपका जम्मू कश्मीर है, और यहीं पर आपका वैष्णो देवी जी का मंदिर भी है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर ही बनिहाल दर्रा है। ठीक है, और इसी दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है, यानी बनिहाल दर्रे में ही जवाहर सुरंग स्थित है।
दोस्तों हम यहाँ पे बता दें कि दर्रा का मतलब होता है कि पर्वतों में एक ऐसा सकरा मार्ग जो पर्वतों को पार करने का रास्ता देता है, उसे हम दर्रा कहते हैं। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? पीर पंजाल श्रेणी में है और जवार सुरंग इसी पर स्थित है। और जो बनिहाल दर्रा है वो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में जम्मू कश्मीर है, श्रीनगर है, दक्षिण में जम्मू है। तो जम्मू से श्रीनगर के लिए रास्ता जो देता है वो बनिहाल दर्रा ही देता है। या आप ऐसे भी बता सकते हो कि जवाहर सुरंग जम्मू और श्रीनगर को जोड़ती है। ठीक है। डल झील पीर पंजाल और वृहद हिमालय के मध्य में स्थित है। तो डल झील आपकी जम्मू कश्मीर में है, जो कि पीर पंजाल और वृहद हिमालय के मध्य में स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी का हिमाचल हिमालय भी कहते हैं, यानी जो धौलाधर पर्वत श्रेणी है हिमाचल प्रदेश में, उसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यह पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। तो ये भी आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और ये धौलाधर पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। धौलाधर पर्वत श्रेणी के पूर्व में मंसूरी है और मंसूरी के पूर्व में नेपाल है। नेपाल में नागटिब्बा पर्वत श्रेणी और इसके बाद है महाभारत पर्वत श्रेणी। तो आप क्रम देख रहे हैं कि सबसे पहले आपकी पीर पंजाल श्रेणी है, इसके बाद धौलाधर पर्वत श्रेणी है, इसके बाद मंसूरी पर्वत श्रेणी है मंसूरी पर्वत श्रेणी है, इसके बाद नागटिब्बा पर्वत श्रेणी है, इसके बाद महाभारत श्रेणी है, महाभारत पर्वत श्रेणी है। तो इनका क्रम भी आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी क्रम भी लगाने के लिए दे दिया जाता है। ठीक है। लघु हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहता, यानी पूरे साल में कुछ समय के लिए हिमाच्छादित रहता है और कुछ समय के लिए हिमाच्छादित नहीं रहता। शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण, यहाँ पे कौन सी जलवायु है? शीतोष्ण जलवायु है, कारण यहाँ गर्मियों में बर्फ पिघलने लगती है। यानी जाहिर सी बात है, शीतोष्ण जलवायु है तो यानी जब ठंड पड़ती है तो यहाँ पे बर्फ़ जमा हो जाती है और जब सी गर्मी आती है तो बर्फ़ पिघलने लगती है। ठीक है। जहाँ एक और वृहद हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। तो बृहद हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, लेकिन लघु हिमालय कुछ समय के लिए पिघलने भी लगता है। तो बृहद हिमालय हिमाच्छादित रहता है, इसलिए वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती। वहीं लघु हिमालय शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय की ढालों पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये लघु हिमालय है आपका, तो जब ठंड पड़ती है तो यहाँ पर बर्फ़ जमा हो जाती है। ठीक है। और जब गर्मी पड़ती है तो ये पिघलने लगती है, और जब ये पिघलती हैं तो इनकी ढालों पर, यानी इन ढालों पर शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं, यानी घासें पाई जाती हैं। लघु हिमालय के अंतर्गत जो ये शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान हैं, इन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलमर्ग और सोनमर्ग। तो ये भी आपको याद रखना है कि लघु हिमालय की ढालों पर जो मुलायम घास के मैदान हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, उनको जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। ठीक है, जैसे गुलमर्ग और सोनमर्ग। दोस्तों यहाँ पे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विश्व में शीतोष्ण घास के मैदानों को अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या कहा जाता है, यानी अलग अलग देशों में या अलग अलग महाद्वीपों में क्या कहा जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यानी आपको शीतोष्ण घास के मैदानों को भी बताना है और उष्ण घास के मैदानों को भी बताना है। तो मर्ग कहते हैं जम्मू कश्मीर में। लघु हिमालय के अंतर्गत जो शीतोष्ण मुलायम घासों के मैदान हैं, इन्हें उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल के नाम से जाना जाता है। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है कि लघु हिमालय के जो ढालों पर मुलायम घास के शीतोष्ण घास के मैदान हैं, इन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है।
शीतोष्ण जलवायु का क्षेत्र होने के कारण लघु हिमालय पर अनेक स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल हैं का विकास हुआ है और उनके नाम विभिन्न राज्यों में इन पर्यटक स्थलों का विवरण नीचे तालिका में दिया जा रहा है आपको। जम्मू कश्मीर में देखें जो ये स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल हैं तो जैसे गुलमर्ग है, सोनमर्ग है। हिमाचल प्रदेश में शिमला है, मनाली है, डलहौजी है। उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, विंडसर। ठीक है, तो इन पर्यटक स्थलों को भी आपको याद रखना है और किस राज्य में है वो भी याद रखना है आपको। वृहद हिमालय एवं लघु हिमालय के बीच समतल सपाट घाटियां हैं पाई जाती हैं। इन घाटियों को अलग अलग स्थानों पर स्थानीय नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ घाटियों का कहने का मतलब है कि अभी हमने बताया कि मान लीजिए ये वृहद हिमालय है, ये आपका लघु हिमालय है। ये वृहद हिमालय, ये लघु हिमालय, तो इनके मध्य में ये समतल सपाट घाटियाँ पाई जाती हैं। तो इन्हें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में तो ये कश्मीर घाटी है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा की घाटी है। नेपाल में काठमांडू की घाटी है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद लघु हिमालय के बाद आता है आपका शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि पहले तो आपका ट्रांस हिमालय है जिसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद आपका वृहद हिमालय है। इसके बाद आपका लघु हिमालय है जो कि कटा फटा है। ठीक है, इसके बाद आपकी शिवालिक श्रेणी है। तो आप कह सकते हो कि लघु हिमालय के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है वो आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, जिसे बाह्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। इसको भी देखते हैं हम। शिवालिक हिमालय हिमालय की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, यानी ये सबसे बाद में बनी है। यानी सबसे पहले वृहद हिमालय बना, इसके बाद लघु हिमालय बना और इसके बाद शिवालिक हिमालय बना। तो जाहिर सी बात है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है और ये अन्य तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। यानी तीनों पर्वत श्रृंखलाओं में मतलब ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय और लघु हिमालय के बाद सबसे कम ऊंचाई वाली जो पर्वत श्रेणी है वो आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इनका कुछ दोस्तों चित्र ऐसे बनता है आपका, ये आपका वृहद हिमालय हो गया, इसके बाद ये लघु हिमालय हो गया और इसके बाद ये शिवालिक हिमालय हो गया। तो जाहिर सी बात है इसकी ऊंचाई ज़्यादा है, इसकी उससे कम है और इसकी सबसे कम है। ठीक है, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है, ये तो ऊपर ही आपको बताया। वृहद हिमालय को आंतरिक हिमालय कहते हैं, ये भी आपको बताया था ऊपर ही। वृहद हिमालय के तो कई सारे नाम बताए थे, सर्वोच्च हिमालय, हिमाद्री हिमालय, वृहद हिमालय। ठीक है, और ये आंतरिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक हिमालय श्रेणी का स्वतंत्र अस्तित्व कोसी नदी तक है, दिखाई देता है। ठीक है, कोसी नदी के पूर्व में शिवालिक हिमालय लघु हिमालय से बिल्कुल संबंध हो जाता है क्योंकि हिमालय का विस्तार पूर्व में अत्यंत संकरा है। यानी कहने का मतलब है कि ये आपका लघु हिमालय है और शिवालिक हिमालय का जो अस्तित्व है वो कोसी नदी तक तो दिखाई देता है, लेकिन इसके बाद लगभग वो आपके लघु हिमालय से ही मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोसी नदी के बारे में बताएं आपको, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कोसी नदी नेपाल से निकलकर भारत के बिहार राज्य में प्रवेश करती है और गंगा नदी से जाकर के मिल जाती है। दोस्तों, नदियों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब भारत का नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक 4 अलग अलग पहाड़ियों के रूप में बिखरा हुआ है। यानी अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक की 4 पहाड़ियाँ हैं और उनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम इनके नाम हैं। यानी पश्चिम से पूर्व मतलब ये वेस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, तो पश्चिम से पूर्व इनका क्रम है।
सबसे पहले आपका डफला है, इसके बाद मिरी है, इसके बाद अबोर और इसके बाद मिसमी। यानी डफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक पर्वत श्रेणियों का क्रम है। डफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियों का जो नामकरण है यहाँ पर रहने वाली जनजातियों के नाम पर रखा गया है। तो इससे आपको दो चीज़ें याद हो गई कि डफला, अबोर, डफला, मिरी, अबोर और मिसमी जो जनजातियाँ हैं वो भी आपके अरुणाचल प्रदेश में हैं और उन्हीं के नाम पे अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियों का नामकरण भी किया गया है। लघु हिमालय एवं शिवालिक हिमालय के मध्य घाटियों को उत्तराखंड में दून और द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, अभी आपने देखा कि जो बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में भी जो घाटियाँ थीं उन्हें खुली घाटी कहते थे। ठीक है, और यहाँ पे लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में भी घाटियाँ हैं जिन्हें उत्तराखंड में क्या कहते हैं, दून और द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। उत्तराखंड की राजधानी तो देहरादून ही है, ये आपको पता ही है। ठीक है, हिमालय के पश्चिमी यानी हिमालय पश्चिमी और पूर्वी छोर पर दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ है, ये तो आपको पहले ही बताया था। ठीक है, पश्चिमी छोर पर ये जो सिंधु गाज के पास एवं पूर्वी छोर पर दिहांग गाज के पास स्थित है। यानी जो हिमालय है पूर्वी और पश्चिमी छोर पर मुड़ा हुआ है दक्षिण की तरफ, तो पश्चिम में वो सिंधु गाज के पास मुड़ा हुआ है और पूर्व में दिहांग गाज के पास मुड़ा हुआ है। ठीक है, दिहांग ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। यानी जो दिहांग है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। खड़ी ढाल वाले घाटी को आई आकार की घाटी कहते हैं। आई आकार की घाटी गार्ज या कैनियन के नाम से जानते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये पर्वत श्रेणी है आपकी, एक पर्वत श्रेणी आपकी ये है और ये बीच में आपकी नदी बह रही है, तो इसे ही हम आई आकार की घाटी गार्ज या कैनियन के नाम से जानते हैं। इसके बाद है कि भारत में एंथ्रेसाइट कोयले का भंडार कारगिल में जास्कर पहाड़ी के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने बताया था आपसे पिछले वीडियो में भी या एक दो वीडियो पहले बताया था कि भारत में 98% जो कोयला है वो नदी घाटियों में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो 98% कोयला है ये बिटुमिनस प्रकार का है, बिटुमिनस प्रकार का है। ठीक है, तो जो अब यहाँ पे है कि एंथ्रेसाइट जो कोयला है ये जम्मू कश्मीर में मिलता है, किस क्षेत्र में, कारगिल क्षेत्र में, और किस पहाड़ी के अंतर्गत, तो जास्कर पहाड़ी के अंतर्गत मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये रहा दोस्तों आपका आज का वीडियो। आज के वीडियो में हमने आपसे चर्चा की हमने लघु हिमालय के बारे में यानी मध्य हिमालय के बारे में, जिसमें हमने देखा 5 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को देखा। पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रेणी है, पूर्वी में कौन सी पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणियाँ किस राज्य में या किस देश में स्थित हैं, ये भी हमने अब चर्चा की आपसे। बृहद हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल और पयाल कहते हैं, ये भी देखा। इसके अलावा इन पर्यटन केंद्र कौन कौन से हैं, स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन केंद्र, वो भी हमने देखे। इसके अलावा घाटियाँ भी देखी। इसके बाद हमने शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय पर भी चर्चा की हमने। ये भी देखा कि अरुणाचल प्रदेश में शिवालिक हिमालय को 4 कौन कौन सी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और शिवालिक हिमालय और लघु हिमालय के मध्य जो घाटियाँ हैं उन्हें उत्तराखंड में दून और द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, तो ये भी हमने देखा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक चर्चा करते हैं। ये आपका पार्ट 3 है। ठीक है, इस पर हम हिमालय पर और आगे वाले वीडियो में और चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक इसी के अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।